तो जिसका था बेसब्री से इंतजार वो सोलो लेवलिंग का सीजन 2 अराइज फ्रॉम द शैडो आ चुका है ऑफिशियली। और मैं औरवलाजी करने जा रहा हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 2 को हिंदी में एक्सप्लेन और हिंदी में डब। तो कर लो गाइज अपने नेटवर्क को ओपन। आपका फ्रेंडली नेबरहुड औरवलाजी आ चुका है एक और वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की स्टार्टिंग ऐसी होती है जहाँ पे होंग्स डोंगसो और वॉर टाइगर गिल्ड के लोग और उनके मैनेजर्स वेट कर रहे होते हैं रेड गेट के सामने बाकी की टीम के बाहर आने का। सन जिनवू वहाँ पर अब तक मर चुका होगा। मैंने फालतू में ही यहाँ का पूरी ट्रिप खराब कर दी। वैसे सन जिनवू वाइट टाइगर गिल्ड का तो मेंबर है ही नहीं, तो वो वाइट टाइगर की असोल्ट टीम के साथ कैसे जा सकता है? वो मेरा दोस्त है। इतना सुनते ही हॉक्स सीधा मैनेजर की गर्दन पकड़ लेता है और उसको धमकाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें बहुत शौक है नई चीजों को ट्राई करने का। तभी बेक हॉक्स का हाथ पकड़ लेता है। जल्दी छोड़ो इसे, अब तुम जैसे लोग मुझे ऑर्डर देंगे। तभी देखते ही देखते दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है जहां पर दोनों ही एक दूसरे के जबरदस्त पंच मारने वाले होते हैं। फिर हमें सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है किम जो कि अपनी स्क्वाड का लास्ट मेंबर बचा होता है, जो कि बच बच के भाग रहा होता है उन एल्स से। फिर तभी वो परेशान हालत में इधर उधर देख रहा होता है। तभी वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। आइस बियर्स का बहुत बड़ा झुंड जो कि मारे जा चुके हैं। यहाँ पर किम ये सोचता है कि शायद से उन एल्स ने ही इन सबको मारा होगा और वो अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं, तो वो यहाँ से भाग जाता है। वहीं पे सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है वो जिन दोनों के हाथों को बहुत ही कस के रोक लेता है और ब्लास्ट से बचा लेता है हर जगह को। जहाँ पर वो जिन समझाता है कि जिनवू को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम बाद में भी ढूंढ सकते हो। जहाँ पर ये बात सुनकर डांगसो सोचता है और कहता है कि ये तो सिर्फ एक बहाना है उसे मारने का, तो वो ये सब चीज बोल बाल कर यहाँ से चले जाता है। दूसरे सीन में जहाँ पर हाना और दोनों व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर बैठकर आग का आराम से मजा ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पर किम आ जाता है और ये सोचने में लगता है कि ये छोटे रैंक वाले आखिर कैसे सरवाइव कर गए और वो इतनी आसानी से। फिर गुस्से में किम लगातार इनकी तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है और उनको मारने की कोशिश करने वाला होता है, जहाँ पर तीनों डर गए होते हैं। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी टीम मारी गई है। मैं उस सन जिनवू और तुम सबको यहाँ मार डालूंगा। तभी एकदम से जिनवू आ जाता है और किम को साइड फेंक देता है। वहीं पे जिनवू कहता है कि तुम सब जो छुपे हुए हो बाहर निकलो। जहां पर व्हाइट डीमन एल्स छुपे हुए होते हैं जो कि आए होते हैं अपने लीडर के साथ इन सबको मारने के लिए। तुम सब खराब लोगों में कुछ काम की चीज तो है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, हम सब बेकार हैं? लड़के, क्या तुम सच में हमारी भाषा समझ सकते हो? तो इसने मुझे बताया था कि इन सब बेकार इंसानों में से एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, तो ये चाहता है तुमसे लड़ना। क्या कह रहे थे वैसे? शाबाश लड़के। तभी वहाँ पर दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है। अब तो ये खेल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। इतना तो मैं समझ चुका हूँ बच्चे, तू इंसान तो नहीं है, पर तू इन इंसानों के साथ कर क्या रहा है? तुम अभी तक नहीं समझे तुम कौन हो। हम सब एक आवाज़ सुन सकते हैं जो हमें कहती है कि इंसानों को मारो, पर जब मैंने तुमसे लड़ाई करी तो मुझे वो आवाज़ नहीं सुनाई दी। शायद से ये सिस्टम की वजह से है। वहीं पे एल्स लीडर कहता है कि हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक बेस्ट ऑफर देता हूँ तुमको। ये जो तुम्हारे पीछे खड़े हुए इंसान हैं इनको मुझे लौटा दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जहाँ पर जिनवू मना कर देता है और उनका लीडर कहता है क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो? एक खतरनाक लड़ाई के ऐलान के साथ आइस एल्स और जिनवू की शैडो आर्मी अब लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। आखिर ये शैडो बियर सोल्जर आए कहाँ से? मुझे तो लगता है ये जिनवू ने समन किए हैं। अब यहाँ पर दोनों टीम ही एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पे शैडो आर्मी और आइस एक दूसरे से भिड़ पड़ते हैं, जहाँ पर हमारे टीम के जो जिनवू के साथी थे वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर कुछ एल्स वहाँ पर तीन बरसाने की कोशिश करते हैं। वहीं पे जिनवू उन तीनों को एक साथ मार देता है। यह बात जिनवू भी बहुत अच्छे से जानता था। उसकी शैडो आर्मी कमजोर पड़ रही थी, वो भी सिर्फ एक बंदे बेरुका जो कि उनका टीम लीडर था। बेरुका की पावर जिनवू और एग्रिस दोनों को मिलाकर ज्यादा थी। ये बात जिनवू जान चुका था कि अब उसको एक पावरफुल वेपन की जरूरत पड़ेगी।
फिर जिनवू और बेरुका की आमने सामने लड़ाई होती है, जिसमें बेरुका बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम जिनवू है। दोनों की खतरनाक लड़ाई चली रही होती है, जिसमें बेरुका जिनवू पे भारी पड़ रहा होता है और बेरुका कहता है तुम मुझे नहीं हरा सकते। जहाँ पर एक स्माइल के साथ जिनवू उठता है और बेरुका पे एक फायर मैजिकल ब्लास्ट कर देता है, जिसके विस्फोट से उसको लगता है कि बेरुका अब मर चुका है, पर बेरुका जिंदा होता है। बेरुका पूरी ताकत के साथ जिनवू पे हमला करता है, जहाँ पर जिनवू के पीछे किम भी लगातार आ रहा होता है। दोनों ही जिनवू को मारने के लिए आगे आ रहे होते हैं, जहाँ पर जिनवू एग्रिस की हेल्प से किम को वहीं पे मार देता है और उसको अराइज कर देता है, जो कि बनता है आयरन। आयरन बेरुका को साइड फेंक देता है। अब आयरन की वजह से टीम में एक स्ट्रॉन्ग मेंबर आ चुका है, जहां पर बेरुका लगातार फिर से हमला करने की कोशिश करता है और वो आयरन के साथ साथ एग्रिस और जिनवू तीनों को संभालता है, जहां पर वो हंसते हंसते सबसे लड़ाई कर रहा होता है। कोने में छुपे हुए जिनवू के दोस्त बोलते हैं कि यही है खतरनाक फाइट। क्या सच में इतने पावरफुल लोग ऐसे लड़ाई करते हैं? वहीं पे सबके अवेक होने के साथ साथ बेरुका सीधा चैलेंज कर देता है कि तुम तीनों आओ और मेरे साथ लड़ो। बहुत वक्त बाद अब मजा आएगा, चलो लड़ते हैं। लगातार सन जिनवू, एग्रिस और आयरन तीनों ही बेरुका के पीछे पड़ जाते हैं और उसे मारते हैं। तभी जिनवू पीछे से आकर बेरुका के चाकू ठोक देता है। तुम तो सच में मुझे हल्के में लेने लगे रे। मानना पड़ेगा तुम पावरफुल हो, पर तुम्हारी टीम नहीं, जो कि अब मर चुकी है। क्या? हाँ, वहीं पे जिनवू की शैडो आर्मी ने खत्म कर दिया होता बेरुका की पूरी टीम को। बेरुका ये सुनकर सीधा जिनवू पे हमला कर देता है, जहाँ पर जिनवू अपना चाकू फेंक के मारता है और सीधा चाकू वापस रिटर्न होकर बेरुका के पास आके लगता है। तभी आयरन की हेल्प से वो बेरुका को पकड़ लेते हैं और एक जोर के धमाके के साथ उसका खेल खत्म करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे। अभी बेरुका चिल्ला के बोलता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा और जिनवू उसी मौके का फायदा उठा के बेरुका के पेट पे चाकू घुसा देता है। सॉरी, पर अब तो ये डिसाइड हो चुका है। तुम मजाक कर रहे हो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी आयरन के एक ताकतवर वार के साथ बेरुका का यहाँ पर खेल खत्म हो जाता है। बेरुका को मारने के बाद भी आयरन उसे लगातार हिट कर रहा होता है, जहाँ पर जिनवू कहता है हद में रहो अपनी। मुझे चिंता हो रही है तुम्हारे भविष्य के बारे में, छोड़ो। फिर ये सब चीज देखकर जिनवू के सारे दोस्त बोलते हैं क्या ये सब खतरा अब हट चुका है? यहाँ पर जिनवू कहता है हाँ, अब सब ठीक है, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जिनवू कहता है कि चलो अब बाहर जाने का टाइम हो चुका है। पर तभी वहां पर जो रेड गेट बना होता है वो एकदम से ब्लू गेट में चेंज हो जाता है और वहां पर बीक्स देखता है कि कुछ लोग बाहर आ रहे होते हैं, जहाँ पर बीक्स सबसे पहले देखता है मिस पार्क और मिस्टर ओ को और ये सोचकर खुश होता है कि किम की बदौलत ये सब सुरक्षित वापस आ चुके हैं। अभी दूसरी तरफ एंट्री होती है जिनवू और हाना की। उन दोनों को देख मैनेजर काफी खुश हो जाता है। तभी वो रेड गेट एकदम से बंद हो जाता है। यह बीक्स चिंता कर रहा होता बाकी के मेंबर्स की और पूछता है कि किम वापस क्यों नहीं आया, वो कहाँ है? जहाँ पर पूरी टीम निराश हो जाती है, जहाँ पर समझ जाता है बीक्स की शायद से किम मर चुका है, पर सिर्फ लो रैंक वाले ही बंदे सर्वाइव कर पाए हैं। ऐसा क्या हुआ था उस गेट के पीछे? वहीं पे जिनवू हाना को लेकर जा रहा होता ड्रॉप करने के लिए। वहीं पे बीक उसको रोककर पूछता है कि आखिर उस जगह पे हुआ क्या था। वहां पर जिनवू कहता है कि मैं अभी थक चुका हूँ, अभी मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ, तुम अपने बाकी मेंबर से पूछ लो। वहीं पे दोबारा बीक जिनवू को रोककर पूछता है कि वहां पर 6 मेंबर थे और मेरे गिल्ड के 6 मेंबर गायब है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ आखिर वहां पे हुआ क्या था। जहाँ पर जिनवू कहता है कि बचे हुए 2 मेंबर्स को मैं ला चुका हूँ और तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि मैं उन सबको जिंदा वापस लाया हूँ। तभी बीक्स अपनी इस गलती के लिए जिनवू से सॉरी मांगता है। फिर सभी वहां से एक एक करके निकल लेते हैं। तभी जिनवू आ जाता है हाना को ड्रॉप करने के लिए, जहाँ पर हाना जिनवू से कहती है कि हम कल या फिर कभी ना कभी फिर से मिलेंगे, तो सी यू लेटर। वहीं पे जिनवू हाना को ड्रॉप करने के बाद सीधा अपने घर निकल जाता है, जहाँ पर वो उस नाइफ को देखता है जो कि बीरक का होता है और वो बीरक को अराइज करने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसके 3 अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं। पर जिनवू ये जानता है अभी कुछ और इससे भी ज्यादा खतरनाक पावरफुल क्रीचर देखने को मिलने वाले हैं।
तभी सुबह सुबह कैप्टन जिनवू से मिलने के लिए आ जाता है। तभी जिनवू कहता है कि तुम इस आर्मर में क्या कर रहे हो यहाँ पर। तभी वो वहाँ पर हाना को पिक करने के लिए आते हैं, जहाँ पर हाना और जिनवू साथ में बहुत ही प्यारी प्यारी बात करते हैं, जिसे देखकर खुद कैप्टन की जल जाती है। तो यहाँ से शुरुआत होती है एक नेक्स्ट रेड की गाइज, जहाँ पर अब हमारे हीरोज करने वाले हैं नेक्स्ट रेड और देखने को मिलने वाले हमें कुछ नए एडवेंचर्स। तो दोस्तों यहीं पे खत्म हो जाता है हमारा एपिसोड 2, जहाँ पर जिनवू निकल चुका है एक और भी ज्यादा कुछ नई मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए गाइज। तो आगे एपिसोड में आखिर हुआ क्या, हर चीज मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा आपको अच्छे से। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ठोक देना गाइस, अगर असली सोलो लेवलिंग के फैन हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। बंग खाए।